आपको इसका डेरिवेटिव का एक और एप्लीकेशन यूज हो रहा है जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। मीन्स आपको जो कंप्लीट नंबर मालूम है जिसको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई फंक्शन एफ एक्स ले लेते हैं और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर पहला पॉइंट एक्स वाई हो और अगर एक्स में थोड़ा चेंज किया जाए एक्स प्लस डेल एक्स, तो उसके रेस्पेक्ट में वाई में भी चेंज होगा वाई प्लस डेल वाई। अब इस वाले टर्म को अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, बट यू नो दैट डिवाइड बाय डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स, दिस इज द एफ डैश एक्स। और इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर इफ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 अपॉन डेल एक्स, और ये वाली टर्म हमारी एफ डैश एक्स आ जाती है। यहाँ पर लिखा गया है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो इस वाली टर्म को आप डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स लिख सकते हैं। अब एफ डैश एक्स को आप लिखते आए हैं डी वाई बाय डी एक्स ऑफ डेल एक्स डेल वाई। ये फॉर्मूला है जो आपको बार बार काम आएगा। ये वाली टर्म डेल वाई चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, एक्स आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होगा। आपको जो यूज करना है उसमें ये फॉर्मूला यूज करना है एफ डैश एक्स डेल एक्स, मीन्स ये वाली टर्म इज इक्वल टू डेल वाई। हमने डेल वाई कहाँ निकाला था, ये रहा एफ और दिस इज एफ एक्स। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, केवल दो फॉर्मूले यूज होते हैं और इससे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन मीन्स अप्रोक्सीमेशन यूज होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है कि यदि आप इसे यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, आपके पास एक्स और डेल एक्स अपने आप सोचना है दे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं भी आपको एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ और बहुत बेटर एग्जांपल है। एक्सरसाइज सीधे एक्सरसाइज पे आ जाइए, केवल दो फिनोमेना यूज होने हैं। एक बार ओपन करें बुक और पेज नंबर 216 पे एक्सरसाइज 6.4 के 15 क्वेश्चन है, सबके सब में एक ही लॉजिक है। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, रूट 25.3। अप्रोक्सीमेशन का मीनिंग है कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम होती है। जैसे इसकी वैल्यू मालूम है रूट 5 है, ये 25 का 5 होगा, लेकिन ये पॉइंट में है तो कितना आएगा, इसको शो करने के लिए मुझे इसे इस फॉर्म में लिखना है कि इस तरह की फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब आपको करना क्या है कि आपको x और डेल एक्स चूज करने हैं। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 25.03, ये आपका टर्म्स हो गई, इसको हमने डेल एक्स में, ये x और ये डेल एक्स। अब आपके पास x अगर होता तो आप लिखेंगे वी यूज x इज इक्वल टू 25 एंड डेल एक्स इज इक्वल टू 0.3। और एफ एक्स क्या रहा आपका, एफ एक्स आपने लिखा एंड एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 25। रूट 25 तो डिजिट है तो रूट एक्स लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है मेरे पास, एफ डैश एक्स चाहिए, डेल एक्स हमारे पास है, एक्स भी है, डेल एक्स भी है, सब है हमारे पास, केवल एफ डैश एक्स चाहिए। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। बस अब इसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। देखिए मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 रूट एक्स डेल एक्स, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल एक्स यानी कि 25.3 और यहाँ रूट 25। ये एफ एक्स था, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये एफ एक्स, एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दूंगा इधर भी और यहाँ भी। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे आप,
1/2 √25 मल्टीप्लाई 0.3 इज इक्वल टू, यहाँ इसकी वैल्यू में निकालनी है और ये हमें मालूम है, √25 की वैल्यू में मालूम है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जूम को, यस। अब आप सोल्व करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, 0.3 ये हमें निकालना है, -5। आप चेक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 10 है 0.03, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, सो √25.3 इज इक्वल टू 5.03। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होना है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 49.5, x 49, डेल x 0.5। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं, 0.6 स्क्वायर रूट। इसके आसपास में कोई डिजिट ऐसी होनी चाहिए जो हमें मालूम हो। देखिए मैं लिख रहा हूं 1 माइनस 0.4। अब आपके पास x भी हो गया है और डेल x भी हो गया है। तो अब क्वेश्चन को करना बिल्कुल सेम प्रोसेस से। एक मिनट जरा मैं इसको होल्ड कर देता हूँ। देखिए आपने लिखा x इज इक्वल टू 1, डेल x इज इक्वल टू -0.4 और fx इज इक्वल टू √x। सो f डैश x इज इक्वल टू 1/2 √x। फॉर्मूला रखेंगे तो फॉर्मूला एक बार लिखना जरूर है वहां पर, f डैश x डेल x इज इक्वल टू 1 माइनस fx लिखो पहले पूरा, fx प्लस डेल x माइनस fx। अब वैल्यू पुट करो, 1/2 √x, यहाँ पर √x हमारा डेल x ऐसे ही, यहाँ पर 1 माइनस 0.4 और ये √1। वैल्यू पुट करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगी, √x की वैल्यू 1 है, 0 पॉइंट ध्यान रखना माइनस का है, इज इक्वल टू 0.6 -1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा -0.4/2। आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब मैं बड़ी पावर ले लेता हूँ। तो बड़ी पावर में 0.009 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। तो हमारे पास डिजिट है 0.999 की पावर 1/3। अब इसमें क्या करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, fx इज इक्वल टू x की पावर 1/3, f डैश इज इक्वल टू 1/3 x की पावर -2/3। चाहो तो इसे नीचे लिख दो या फिर ऐसे ही रहने, 1/3 x की पावर 2/3। अब x क्या रखेंगे आप, देखिए यहाँ कोई नंबर ऐसा नहीं है तो 1 ही सबसे बेटर नंबर होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 और डेल x इज इक्वल टू 0.001 और वो भी माइनस का। कैसे आया मैं बता देता हूँ, सॉरी यहाँ ब्रैकेट है, 0.999 की पावर 1/3, तो 1 माइनस 0.001 की पावर 1/। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे,
चलिए मैं लिख रहा था फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स डेल एक्स एफ एक्स और एफ वैल्यू पुट करेंगे 1/3 एक्स की पावर 2/3 डेल एक्स कितना है हमारे पास। अब चलो अगले वाले में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 0.999 की पावर 1/3 और 1 की पावर 1 इधर आ जाएगा प्लस का, ये माइनस की वैल्यू है हमारे पास -0.001/3 इंटू 1 की पावर 2/3 तो 1 ही रहेगा, और 0.999 की पावर 1/, सोल्व कर लीजिए इसे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 0.1, तो ये आ जाएगा 2.999/3 इज इक्वल टू 0.999 की पावर 1/3। इसे डिवाइड कर सकते हैं, पूरी तरह फॉर्म में ले आए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 0.9 आएगा 2 9, फिर आएगा 2 9, फिर आएगा 2 6। और ये आपका आंसर हो गया। देखिए फिर मैं थोड़ी बड़ी पावर लेता हूँ, यहाँ पर 0.99 तो अपने आप कर लेंगे आप। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 0.11 पार्ट है आपका, 6 और 9 पार्ट दोनों सेम है, उसी तरह से मैं 11 कर रहा हूँ। चलिए पहले मैं 6 ले लेता हूँ, यहाँ √15 की पावर 1/4 है। इससे आपको इम्प्लाइज होता है कि आपके पास एफ एक्स इसी फॉर्म में होना चाहिए, एक्स की पावर 1/4 में। अब अगर इसे एफ डैश निकालेंगे, एफ डैश एक्स, तो 1/4 एक्स की पावर -3/4, सोल्व करेंगे तो 1/4, और इसे पावर को नीचे लिख लीजिए, एक्स की पावर 3/4। अब मुझे इसे रखना है जिससे कि आप एक इजी नंबर में, तो 16 की पावर 1/4 आप सोल्व कर सकते हैं। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एफ डैश एक्स डेल एक्स एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, वैल्यू पुट करिए। एफ डैश एक्स कितना था हमारा 1/4, यहाँ 16, एक्स कितना हुआ हमारा 16, डेल एक्स -1, मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 16 एंड डेल एक्स इज इक्वल टू -1। यहाँ पुट कर रहा हूँ डेल एक्स, पहले इसकी पावर 3/4 लिखनी है, और डेल एक्स हमारा -1 इज इक्वल टू 15, यानी कि 16 - 1 की पावर 1/4, और यहाँ 16 की पावर 1/4। नाउ यू कैन सोल्व इट टू, राइट हैंड साइड से आ जाएगा इधर, -1/, दिस इज 4 एंड दिस इज 8, 2 की पावर 4 से 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 3 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 15 की पावर 1/4, 32, 64 - 1, 63/32 इज इक्वल टू 15 की पावर 1/4। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चाहो तो आप डिवाइड कर लेना, और चाहो तो इसी तरह छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं ले रहा था 11th, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये जो होम एग्जाम होते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 0.0037 की पावर 1/2। याद रखना आपको कुछ इस तरह से तोड़ना है, उसे ब्रेक करना है कि वो आपके एकदम डायरेक्ट वाले नंबर के पास हो, जो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर ये 0.33 यहाँ 0.36 होता ना, तो आसानी सोल्व कर देते आप।
अच्छा, एक बच्चा इसे माइनस करता है, 1 माइनस करके 0.0013 लिखेगा तो 99 की फॉर्म में आंसर आएगा, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.0036 प्लस 0.01, ये बेटर है। इसके लिए मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। तो आपके पास x क्या हुआ, सबसे पहले आप fx डिफाइन करेंगे, यानी कि उस एक्सपोनेंट में लेंगे जो आपको क्वेश्चन फॉर्म में गिवन है। इससे आप f डैश x निकाल लेंगे 1/2 और रूट x। अब इसको आपने x लिखा ये वाला और ये वाला डेल x, तो आप लिखेंगे सो वी हैव x इज इक्वल टू 0.0036 एंड डेल x इज इक्वल टू 0001। प्लस का है इसलिए साइन की जरूरत नहीं है। अब आप फॉर्मूला लिखें एक बार जरूर, f डैश x डेल x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 रूट एक्स डेल एक्स एज इट इज। यहाँ पर 0.0036 प्लस 0.01 की पावर 1/2 माइनस 0.0036 की पावर 1/2। अब आप जब इस सोल्व करेंगे तो 36/10,000 है, तो 6/100 आ जाएगा, मीन्स 0.06 आ जाएगा। तो मैं 0.06 यहाँ ले आता हूँ, प्लस का होगा यहाँ प्लस डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.001 1/2 और 2 रूट एक्स आपने अभी निकाला, रूट एक्स हमारा कितना एक्स की वैल्यू 36, तो 0.06 इज इक्वल टू 0.0037 की पावर 1/2। चलिए सोल्व कर दीजिए। ये हमारा 0.6 और यहाँ 0.01। देखिए 2 डेसिमल में कट करना चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, या फिर ऐसे रहने देता हूँ, चलो बाद में करेंगे कट। यहाँ पर 0.12। अब आप चाहो तो इसमें एलसीएम ले लो या ऐसे ही कर दो। चलो मैं पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, फिर आपको एलसीएम लेकर समझाऊंगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 0.072 0.001 अपॉन 0.012 इज इक्वल टू 0.0037 की पावर 1/2। अब आपका रोल है इसे सोल्व करना। प्लस करता हूँ तो मैं इसे प्लस करने में क्या आएगा 0.0721 अपॉन 0.12। डेसिमल 4 के बाद है 4, तो 4 के बाद क्यों करना, 3 के बाद करने थे। हाँ ठीक है, 4 के बाद है, ठीक है। डेसिमल हमारे 4 के बाद हो गया, बराबर कट कर दीजिए और यह आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर या तो इसे रहने देना 0.0037 की पावर 1/2, अदरवाइज इसे डिवाइड कर देना, जो आपका मन करे वो करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये भी आंसर कंप्लीट है 721/1200। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐसे ही है, एक क्वेश्चन और दे रखा है 14 पार्ट, टाइम शायद खत्म हो सकता है। क्वेश्चन है हमारे पास 14 पार्ट, वैल्यू है 3.968 की पावर 1/3/2। तो ये आपको दिखाई दे रहा है 4 - 032 की पावर 3/2।
और इससे आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आपको x भी मिल गया है, डेल x भी मिल गया है और आपको fx भी मिल गई। fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। सोल्व करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 मीन्स 1/2। रूट एक्स भी लिख सकते हैं आप, 3/2 रूट एक्स। फॉर्मूला लगाएं, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। यहाँ लिखूंगा एफ डैश एक्स 3/2 रूट एक्स मीन्स 4। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही आपको 5-7 क्वेश्चन करेंगे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना शुरू कर देंगे। इनटू एफ डैश एक्स आया डेल एक्स, ध्यान रखना पॉइंट माइनस में है, 0.32 सॉरी 032 इज इक्वल टू 3.968 की पावर 3/2 और यहाँ 4 की पावर 3/2। अब आप देखिए ये √2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का है माइनस, यहाँ लिखेंगे ये 4 2 की पावर 2 से 8 आ जाएगा, 8 माइनस और यहाँ आएगा 3 मल्टीप्लाई 0.32 इज इक्वल टू 3.968 की पावर 3/2। यहाँ करेंगे तो ये 96 हो जाएगा, 7.004 इज इक्वल टू 3.968 की पावर 3/2। ये आपका आंसर आ गया है और बहुत आसान हो जाता है बड़ी बड़ी पावर्स को। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस कर लेना आज।